छत्तीसगढ़ आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। इसी महीने छत्तीसगढ़ आएंगे और नक्सलवाद के खात्मे के बाद पहला दौरा होगा। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक लेंगे और बैठक में 4 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इस बात की जानकारी दी है। जगदलपुर में 19 मई को बैठक होगी और सीएम साय तैयारियों की समीक्षा करेंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा होगा और इसी महीने छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। 4 राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो बैठक में शामिल होंगे और नक्सलवाद के खात्मे के बाद ये पहली मर्तबा है जब गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। जगदलपुर में 19 मई को बैठक भी होने वाली है। इस बात की जानकारी खुद डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने दी है और मुख्यमंत्री तैयारियों की समीक्षा भी करने वाले हैं। तो सीएम साय की तरफ से तैयारियों की समीक्षा भी की जाएगी। तो नक्सलवाद के खात्मे के बाद ये पहली मर्तबा होगा जब गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आएंगे। ये 24 जून 2025 को ये बैठक बनारस में हुई थी। इसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सारे डीजीपीज और माननीय मुख्यमंत्रीगण वह भी सम्मिलित हुए थे। इसमें बहुत सारे जो पैरामीटर्स हैं नेशनल लेवल पर, उन पैरामीटर्स पर समीक्षा होती है। विशेष रूप से जितनी भी सुविधाएं केंद्र और राज्य मिलाकर देती हैं उनकी समीक्षा होती है। वो समीक्षा पहले हुआ नहीं करती थी, अब देश के विभिन्न राज्यों में एक एक करके होती है। ये विगत वर्ष मैंने जैसे बताया आपको बनारस में हुआ था और इस वर्ष ये जगदलपुर छत्तीसगढ़ में होने वाला है 19 तारीख को। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में एक इसकी तैयारियों की बैठक, समीक्षा की बैठक अभी होने। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता राजेश निषाद जुड़ गए हैं। राजेश, गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है, तैयारियां जो है उसकी समीक्षा मुख्यमंत्री करने वाले हैं। कब तक आएंगे गृह मंत्री अमित शाह? क्या इसको लेकर के कोई अभी तक जानकारी सामने आ पाई है? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे मध्य क्षेत्रीय परिषद की ये महत्वपूर्ण बैठक छत्तीसगढ़ में होने वाली है और छत्तीसगढ़ में ये पहली बैठक मानी जा रही है। और इस बैठक में देश के गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में सीधे तौर पे इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। और सबसे खास और अहम बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी छत्तीसगढ़ दौरे पे आ सकते हैं। साथ साथ मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, वह भी यहाँ छत्तीसगढ़ पहुँच सकते हैं। चूंकि ये बैठक है वो बैठक 19 मई को बस्तर में ही होनी है। और देखिए, नक्सलवाद के खात्मे के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये पहला छत्तीसगढ़ दौरा होगा। और जिस तरह से मध्य क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक होनी है, चूंकि ये बैठक अक्सर कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था या जो आंतरिक जो सुरक्षा है उसके अलावा साथ साथ जो इंटर स्टेट का जो मामला होता है, उन तमाम मसलों को लेकर के ये महत्वपूर्ण बैठक होती है। लेकिन छत्तीसगढ़ में ये पहली बैठक होने वाली है और वह भी नक्सलवाद के खात्मे के बाद, और वह बैठक होने वाली है बस्तर में। इसकी तैयारी को लेकर के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा आज एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। यह बैठक मंत्रालय महानदी भवन में चल रही है और इस बैठक की, आज जो बैठक होने वाली है उस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कर रहे हैं। बैठक में चूंकि गृह मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के विजय शर्मा, उनकी भी मौजूदगी है। साथ साथ तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं और बैठक पे सीधे तौर पे जो आगामी दिनों में जो ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है उनकी तैयारियों को लेकर के एक समीक्षा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा की जा रही है। और माना यह जा रहा है कि 18 मई को देश के गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंच सकते हैं, चूंकि यह बैठक 19 मई को होनी है। तो इसे लेकर के ही ये महत्वपूर्ण बैठक चल रही है और तैयारियों की पूरी तरह से समीक्षा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा की जा रही है। उचित दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा अधिकारियों को दिए जा सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए राजेश। और वहीं पश्चिम बंगाल से लौटे डिप्टी सीएम विजय शर्मा, जहां भाजपा नेताओं ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया है। बंगाल की जीत देश के लिए भी जरूरी थी। पूरे देश में बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल के रास्ते आए थे और जनता ही ममता को हराना चाहती थी। ममता सरकार बॉर्डर बनाने नहीं दे रही थी। हमारी सरकार जल्द ही बाढ़ बनाने का काम करेगी। चुनाव में सभी ने मिलकर काम किया है। कितने बरस हो गए थे, कितने दशक हो गए थे पश्चिम बंगाल की सरकार
केंद्र की एजेंसियों को बाढ़ बनाने के लिए, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बीच में बाढ़ बनाने के लिए जगह नहीं उपलब्ध करा रही थी। अभी जाकर हमारे घोषणा पत्र में यह है कि प्रारंभिक 45 दिनों के अंदर ही केंद्र के उन एजेंसियों को जो बाढ़ बनाना चाहती है उनको वो भूमि उपलब्ध करा दी जाएगी। तो घुसपैठ देश में कम होगा, ये बहुत बड़ी बात है। इन्हीं बातों के लिए भाजपा के कार्यकर्ता और पश्चिम बंगाल की जनता एकजुट होकर लड़े थे।